आज के टाइम में जब भी हम सिनेमा सुनते हैं तो सबसे पहले जो इमेज दिमाग में आती है वो है बड़े पर्दे का एक्सपीरियंस। थिएटर का अंधेरा हॉल, लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक और ऑडियंस के साथ मिलकर फील करना हर एक सीन को। सिनेमा हमेशा से ही थिएटर्स के लिए बना है। उसकी स्टोरी टेलिंग, उसका स्केल, उसकी सिनेमेटोग्राफी सब कुछ इसी तरह डिज़ाइन होता है कि जब आप थिएटर में बैठे हो तो हर फ्रेम आपको इम्पैक्ट करे। लेकिन आज के डिजिटल ज़माने में एक प्लेटफॉर्म ने इस पूरे एक्सपीरियंस को धीरे धीरे कमज़ोर करना शुरू कर दिया है और वो है इंस्टाग्राम। जब से इंस्टाग्राम पर रील्स का ट्रेंड शुरू हुआ है तब से लोगों का कंटेंट कंज्यूम करने का तरीका ही बदल गया है। पहले हम किसी मूवी का ट्रेलर देखते थे, रिव्यूज़ पढ़ते थे और फिर एक्साइटमेंट बिल्ड होती थी कि थिएटर जाके पूरी फिल्म देखेंगे। और अभी क्या हो रहा है, जैसे ही कोई मूवीज रिलीज होती है उसके बेस्ट सीन्स, हीरो की एंट्री, पावरफुल डायलॉग्स, ट्विस्ट, क्लाइमैक्स, कैमियोस सब कुछ रील्स में कट करके वायरल कर दिया जाता है। आप थिएटर जाने से पहले ही आधी फिल्म देख चुके होते हो। जब सरप्राइज ही खत्म हो गया, जब ट्विस्ट पहले ही पता चल गया तो थिएटर में बैठकर वो वाव मोमेंट फील ही नहीं होता। सिनेमा का सबसे बड़ा वेपन होता है सस्पेंस और इमोशन, और रील्स उसी को पहले ही लीक कर देती है। इसका दूसरा इफेक्ट और भी डेंजरस है। आज हम इतना ज़्यादा शॉर्ट कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं कि हमारा दिमाग सिर्फ 30 सेकेंड 60 सेकेंड के डोपामिन हिट्स का आदी हो चुका है। रील्स स्क्रॉल करते वक्त हर 10-15 सेकेंड में नया वीडियो, नया म्यूजिक, नया जोक मिलता है। दिमाग को इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता रहता है। अब जब हम 2-3 घंटे की फिल्म या 40-50 मिनट का वेब सीरीज एपिसोड देखने बैठते हैं तो पेशेंस ही नहीं बचता। बीच में ही फ़ोन उठा के रील्स देखना स्टार्ट कर देते हैं। पहले हम लोग एक दिन में ही पूरी वेब सीरीज बिंज वॉच कर लेते थे, लेकिन अब एक एपिसोड कंप्लीट करने में ही 2-3 दिन लग जाते हैं। प्रॉब्लम मूवी में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अटेंशन स्पैन में आ चुकी है। पहले अगर कोई दोस्त बोलता था कि ये मूवी अंडररेटेड है, जरूर देखना, तो हम जेन्युइनली टाइम निकाल कर देखते थे। अब हमारी वॉच लिस्ट लंबी होती जा रही है, लेकिन देखने का वक्त होने के बावजूद भी हम देख नहीं पा रहे। आखिर क्यों? क्योंकि जब भी फ्री टाइम मिलता है हम सोचते हैं बस 5 मिनट रील्स देख लेता हूँ, लेकिन रील्स कभी 5 मिनट पे ख़त्म नहीं होती। एक रील से दूसरी, दूसरी से तीसरी, और देखते ही देखते आधा घंटा 1 घंटा निकल जाता है। ये टाइम हम किसी मीनिंगफुल मूवी, डॉक्यूमेंट्री या लॉन्ग वीडियो कंटेंट को दे सकते थे, लेकिन वो सब पोस्टपोन होता रहता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम रोज़ कितनी रील्स देखते हैं, उनमें से 90% हमें याद भी नहीं रहती। लेकिन अगर हमने बचपन में कोई मूवी देखी हो तो उसके सीन्स, उसके डायलॉग्स, उसका म्यूजिक आज भी याद रहता है, क्योंकि सिनेमा हमें इमोशनली इन्वेस्ट करता है। वो हमें कहानी के अंदर ले जाता है, कैरेक्टर से कनेक्ट करवाता है। लेकिन रील्स सिर्फ टेम्पोररी एंटरटेनमेंट देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं छोड़ती। देखो गाइस, सिनेमा पेशेंस मांगता है, फोकस मांगता है और रिवॉर्ड देता है यादगार एक्सपीरियंस के रूप में। लेकिन रील्स सिर्फ इंस्टेंट डोपामिन देती है, लेकिन डेप्थ नहीं देती। ओवरऑल मेरा पॉइंट ये नहीं है कि इंस्टाग्राम या रील्स कॉम्प्लीटली गलत है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब शॉर्ट कंटेंट हमारे दिमाग को इतना कमज़ोर कर देता है कि हम लॉन्ग कंटेंट को एंजॉय ही नहीं कर पाते। जब हम थिएटर जाने के बजाय फ़ोन स्क्रीन पर ही हीरो की एंट्री देखकर सेटिस्फाई हो जाते हैं, तब सिनेमा का असली मज़ा कम हो जाता है। मैं जानता हूँ थिएटर का एक्सपीरियंस रिप्लेस नहीं हो सकता, लेकिन हमारी आदतें उसको इग्नोर करना शुरू कर देती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम कॉन्शियसली अपने कंटेंट कंजम्पशन को कंट्रोल करें। रील्स देखना बंद करना सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन लिमिट में देखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने दिमाग को फिर से ट्रेन करें लॉन्ग कंटेंट के लिए, मूवीज़ को बिना स्पॉयलर्स के देखें, थिएटर एक्सपीरियंस को वैल्यू दे, तो सिनेमा का असली मज़ा कभी ख़त्म नहीं होगा। आखिर में बस इतना कहना चाहता हूँ कि रील्स हमें टेम्पोररी एंटरटेनमेंट देती है, लेकिन सिनेमा हमें यादें देता है। रील्स हमें टाइम पास देती है, लेकिन फिल्म्स हमें स्टोरीज देती है जो सालों तक साथ रहती है। चॉइस हमारे हाथ में है कि हम अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।